हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों ज्योग्राफ़ी, और ज्योग्राफ़ी का है आज 25वां दिन। 24 दिन तक हो चुका है, और आप नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सभी मिल जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक दे दिया जाएगा जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ज्योग्राफ़ी के अलावे आपको हिस्ट्री का टेस्ट कराया जा रहा है, पॉलिटी का कराया जा रहा है ना, तो वो भी आप आसानी से दे सकते हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसके अलावे आप स्टेट का, खास करके स्टेट का आपको टेस्ट कराया गया है बहुत सारा, तो आप प्लेलिस्ट में वहाँ भी आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, आपका जो सब्जेक्ट है आप पढ़ सकते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, और इसमें जो आज का टेस्ट होगा दोस्तों, ये पशुपालन एंड खनिज संसाधन से संबंधित प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान जो है विश्व में दुग्ध उत्पादन में है प्रथम, है ना। तो ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि भारत दूध उत्पादन में कैमा स्थान है, तो प्रथम स्थान है, ठीक है। और जो भारत दूध का उत्पादन करता है, ये पूरे विश्व का लगभग 20% उत्पादन करता है। और भारत में अगर पूछे क्वेश्चन कि सबसे अधिक दूध का उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में होता है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में दोस्तों। तो ये भी बातें याद रखिएगा। अब देखिए, दूध उत्पादन से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि दूध उत्पादन से संबंधित है एक क्रांति, जिसको दुग्ध क्रांति कहा जाता है, या श्वेत क्रांति कहा जाता है, या इसी का अन्य नाम है ऑपरेशन फ्लड। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है। तो कौन है जनक इनके? वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा, है ना। दूध उत्पादन भी पूछ सकता है, श्वेत क्रांति भी इसी को कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड भी इसी को कहा जाता है। तो इनके जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिनका जन्म हुआ था आपका केरल में, है ना। केरल के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। और दुग्ध उत्पादन जो था, ये शुरुआत, जो क्रांति हुई थी, शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इतना आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो अभी आपको बताए कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन एवं उसके वितरण से है ना। कौन इसके जनक थे? तो वर्गीज कुरियन। कब स्टार्ट हुआ था ये? तो 1970 में ये क्रांति स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर, भारत की श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं, ना। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, VVI क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, है ना। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, या दुग्ध क्रांति का जनक, या ऑपरेशन फ्लड का जनक। तो तीनों आप बातें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 4 नंबर, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र कौन सा है ना। कौन सा वो रॉक तंत्र है, इनमें तो चट्टान की तंत्र है, जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज है, तो वो है आपका धारवाड़ तंत्र, है ना। ये धारवाड़ तंत्र कहाँ है? तो ये है आपका कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक के धारवाड़ एक जिला है ना। कर्नाटक में धारवाड़ जिला है, जो खनिज युक्त रॉक तंत्र माना जाता है, ठीक है। रॉक तंत्र है, ठीक है। खनिज आखिर कहते किसको हैं, है ना। खनिज का एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे लोहा, लोहा क्या है? ये खनिज है ना। लोहा हो गया हमारा। अब्रक, अब्रक भी क्या है? एक प्रकार का खनिज है ना। कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना पत्थर, ये सब क्या है? सब खनिज है। मतलब खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद करके निकाला जाता है ना। जमीन के नीचे जो खान होता है, ठीक है, उससे जो खोद करके निकाले जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? खनिज कहा जाता है। तो ये था, इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 प्रश्न है कि विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं, है ना। तो विंध्य शैल है, इसमें वृहद भंडार किस चीज़ का पाया जाता है? तो वो है आपका चूना पत्थर। विंध्य शैल में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है। और विंध्य शैल जो है ये कहाँ है? तो विंध्य जो नाम है, ये विंध्याचल पर्वत के नाम पर पड़ा है ना। और जो कहाँ पड़ता है? विंध्याचल पर्वत कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ये भी आपको बार बार एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पर्वत से, कि विंध्याचल पर्वत कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। 6 प्रश्न है कि भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं, है ना। खनिज संसाधन का सबसे भंडार वाला क्षेत्र आपको बताना है, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर या दक्षिण पूर्व। तो सबसे अधिक जो भंडार पाया जाता है भारत में, वो है आपका दक्षिण
पूर्व, है ना। ये देखिए हमारा भारत है, ठीक है, दक्षिणी भारत है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको झारखंड मिलेगा, उसके नीचे आपको उड़ीसा मिलेगा, यहाँ आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, उसके नीचे आंध्र प्रदेश है, नीचे तमिलनाडु है, तो ये कर्नाटक है। जो ये जो दक्षिण और पूर्वी वाला जो क्षेत्र है ना, ये खनिज संसाधन से परिपूर्ण क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 7 नंबर। 7 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहां है वह राज्य कौन है? यानी सबसे अधिक संपन्न राज्य कौन सा है खनिज संसाधन में? तो वो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, है ना। क्या हो जाएगा? कर्नाटक, यानी वो हो जाए ए नंबर आंसर। और कर्नाटक में जो तंत्र था उसका क्या नाम था? धारवाड़ तंत्र। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारवाड़ क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में पाए जाते हैं, है ना। धारवाड़ एक जिला भी है कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है ना। खनिज उत्पादन में जो समृद्ध राज्य है वो उत्पादन में कौन सा है? तो आपका 8 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड। झारखंड में क्या है, जब बिहार साथ में था तो पूरा खनिज संसाधन पूरे बिहार में था, लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हो गया, झारखंड अलग कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। ये भी बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। और जैसे ही झारखंड अलग हुआ तो जो भी खनिज संसाधन था सब कहाँ चला गया दोस्तों? आपका झारखंड में चला गया। तो अब बिहार क्या बच गया? कुछ नहीं बचा बिहार में। मैक्सिमम चीज़ कहाँ चला गया? सब झारखंड में चला गया। तो आंसर हो गया इसका आपका सी नंबर। खनिज उत्पादन में सबसे समृद्ध राज्य है आपका झारखंड। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। कुद्रेमुख किस राज्य की प्रसिद्ध लौह अयस्क खाने हैं? कुद्रेमुख कहाँ है? ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कुद्रेमुख लौह अयस्क की खाने। कुद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है ना। कर्नाटक में है कुद्रेमुख। और कुद्रेमुख जो है चिकमंगलूर जिला में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कुद्रेमुख जो है वो कहाँ है? तो चिकमंगलूर, है ना, चिकमंगलूर जिला में स्थित है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं 10 नंबर प्रश्न है। भारत के लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाई जाती है? जो भारत की लौह अयस्क हैं ये कौन से क्रम के शैल में पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में आपको बताए थे धारवाड़। क्या बताए थे? धारवाड़, यानी सी नंबर। धारवाड़ कहाँ है? तो आपका कर्नाटक में है। धारवाड़ एक जिला भी है जहाँ लौह अयस्क की शैलें पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि निम्न में कौन लौह क्षेत्र है ना। लोहे की क्षेत्र कौन सी है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? 11 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग इसका जवाब दें कि 11 का निम्न में से लौह अयस्क क्षेत्र क्या है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ है? तो कुद्रेमुख जो है आपका कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। वो कौन सा राज्य है जहां लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है ना। तो वो है आपका पंजाब। पंजाब जो है यहाँ लौह अयस्क उत्पादन नहीं होता है। देखिए जितने भी लौह अयस्क क्षेत्र हैं सभी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये गोंडवाना वाले क्षेत्र देखने को मिलेगा। यानी जो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ना, यहीं आपको जो भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं सभी प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। ये जो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, प्रायद्वीप कहते किसे हैं? तो जो 3 ओर से जल से घिरे हुए क्षेत्र को ही प्रायद्वीप कहते हैं। इधर आपका बंगाल की खाड़ी, इधर आपका हिंद महासागर और नीचे इधर अरब सागर और नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो इस घिरे हुए क्षेत्र को कहते हैं प्रायद्वीप। और भारत ये प्रायद्वीप जो है यही सबसे अधिक क्या पाया जाता है? खनिज संसाधन पाया जाता है। ठीक है। तो पंजाब कहाँ है? पंजाब यहाँ हमारा नॉर्थ में है ना, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। तो वहाँ खनिज संसाधन नहीं पाए जाते हैं और लौह अयस्क वहाँ नहीं पाए जाते। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? राजस्थान में एक क्षेत्र है नाथरा की पाल, है ना। जो नाथरा की पाल क्षेत्र है ये कहाँ पाया जाता है? यहाँ कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो 13 का हो जाएगा आपका लौह अयस्क। क्या पाया जाता है? लौह अयस्क, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। और ये राजस्थान में सर्वाधिक खनिज उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। राजस्थान में अगर क्वेश्चन पूछिए कि सबसे अधिक खनिज का उत्पादन किस खनिज का उत्पादन होता है, तो वो है आपका रॉक फॉस्फेट, है ना। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, रॉक फॉस्फेट। ठीक है। और
और भी राजस्थान में क्या क्या उत्पादन किया जाता है दोस्तों? तो राजस्थान में आपको सीसा होता है, जस्ता है, जिप्सम है, चांदी है, संगमरमर है, एस्बेस्टस है। तो बहुत सारे खनिज संसाधन वहाँ पाए जाते हैं राजस्थान क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ए नंबर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर कि बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित हैं? बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा लौह अयस्क, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए। और बैलाडीला की खानें कहाँ हैं? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना? तो ये कहाँ है? तो बैलाडीला तो सबसे पहले लोहे के लिए जानी जाती है, लोहे की खान के लिए। ये है कहाँ? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में ये जगह है, ये खान है। ठीक है, अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार कहाँ उपलब्ध है? तो क्या हो जाएगा? कौन सा ये क्षेत्र है एशिया का जो सबसे अधिक सीसा भंडार क्षेत्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी भिलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में। ठीक है, भिलवाड़ा कहाँ है? तो भिलवाड़ा है आपका राजस्थान में। तो ये भी याद रखें कि भिलवाड़ा है कहाँ? तो राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी नंबर, यानी भिलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में एशिया के श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होते हैं? है ना? कौन से वो राज्य है जहां चांदी उपलब्ध नहीं है? तो वो है आपका डी नंबर, यानी गुजरात। गुजरात में चांदी का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, गुजरात में ही गिर वन है। आपको पता होगा गिर वन से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो शेर बब्बर के लिए प्रसिद्ध है। जो एकमात्र क्षेत्र है भारत में जहाँ शेर बब्बर पाया जाता है, वो कौन सा क्षेत्र है? तो गिर, यानी गुजरात, गिर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो तांबा कहाँ पाया जाता है? 17 का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मलाल खड्ड, है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलाज खड्ड है। ये बालाघाट में कहाँ पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी नंबर, मलाज खड्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है ना? तांबा का सबसे अधिक भंडार है वो है आपका राजस्थान। कौन सा आंसर हो जाएगा? राजस्थान। और राजस्थान में जो क्षेत्र है ये एक तांबा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका खेतड़ी। पूछा जाता है कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो है तांबे के लिए। ठीक है, ये इंटरव्यू में भी हमसे पूछा गया था कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। और ये है कहाँ? तो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर कि बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? तो क्या हो जाएगा? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का। ठीक ना, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। भी आई, ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। आंसर हो गया आपका बी। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और आपको कैसा लगा ये वीडियो लास्ट में ज़रूर बताइएगा। कितना आप लोग सही किए ये भी ज़रूर बताइएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य, आपको बताना है कि वो कौन से 2 श्रेष्ठ, है ना, श्रेष्ठ बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, वो कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा प्लस महाराष्ट्र, है ना। उड़ीसा प्लस महाराष्ट्र किसमें है? सी हो जाएगा इसका आंसर। तो उड़ीसा जो है ये भारत में प्रथम राज्य है, ठीक है, बॉक्साइट के उत्पादन में। इसका आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न देखते हैं 21 है कि भारत में टीन अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? टीन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है भारत में? तो क्या हो जाएगा 21 का आंसर? वो हो जाएगा आंसर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहाँ टीन का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो आंसर हो गया आपका बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अब्रख का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। अब्रख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना। और भंडार कौन सा है? तो हो जाएगा झारखंड। तो इसका आंसर पूछ रहा है उत्पादक, तो आंसर हो गया आपका ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं
23 नंबर और दुनिया का भी सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है अब्रक का? तो है भारत ही है, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अब्रक का उत्पादन नहीं करता है ना? वो कौन सा राज्य है जो अब्रक का उत्पादन नहीं करता है? तो आपका क्या हो जाएगा 23 का आंसर दोस्तों? 23 का आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, जो अब्रक का उत्पादन नहीं करता है। आंसर हो गया आपका बी। अगला प्रश्न है 24 कि निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अब्रक मेखला पाई जाती है? वो कौन सा 3 जिला है जहां सबसे बड़ी अब्रक मेखला पाई जाती है? तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी हजारीबाग, गया और मुंगेर का ये जो मेखला है, मतलब ये पट्टी है, यहाँ सबसे अधिक अब्रक की मेखलाएं पाई जाती है। आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न है 25, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? वो है आपका मकराना, है ना? कहाँ पाया जाता है? तो मकराना। मकराना है कहाँ? तो मकराना है आपका राजस्थान में, है ना, जहाँ सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है। ठीक है। और जो संगमरमर है ये किसका कायांतरित रूप है? ये भी आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो संगमरमर जो है चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। किसका रूप है? तो चूना पत्थर का ये कायांतरित रूप है। कायांतरित होता क्या है? तो कायांतरित मतलब उसके ताप एवं दाब की क्रिया के वजह से उसमें जो परिवर्तन आता है और जिस चट्टान का निर्माण होता है उसी को कहते हैं कायांतरित चट्टान। ठीक है, कायांतरित एक चट्टान है। चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आपको बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, संगमरमर क्या है? तो संगमरमर क्या है? तो संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है ना? क्या है? कायांतरित चट्टान है। आंसर क्या हो गया आपका? सी। और किसका कायांतरित चट्टान है? तो चूना पत्थर से कायांतरित होकर के क्या बना? संगमरमर बना। आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 कि संगमरमर है, संगमरमर है क्या है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा आपका कि संगमरमर क्या है? तो संगमरमर पुनराविकृत चूना पत्थर है। मतलब क्या हुआ इसका कि जो संगमरमर है चूना पत्थर, पहले क्या था? ये चूना पत्थर, लेकिन इसमें ताप एवं दाब की क्रिया की वजह से ये परिवर्तित होकर के बन गया संगमरमर। तो ये बहुत बार आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, संगमरमर। आंसर हो गया आपका ए। अगला प्रश्न है दोस्तों 28 कि निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों का प्रमुख स्रोत है ना? कोयला जहाँ जो जौन से मतलब तंत्र में पाए जाते हैं, मतलब शैल में पाए जाते हैं, वो कौन सा शैल तंत्र है? तो कोयला पाया जाता है आपका गोंडवाना तंत्र। VVI प्रश्न है ना? गोंडवाना तंत्र में आपको कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और गोंडवाना क्षेत्र किसको कहते हैं? तो ये है हमारा दक्षिणी भारत का गोंडवाना क्षेत्र, है ना? इसी को गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है, गोंडवाना क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपको देखिए झारखंड हो गया, यहाँ उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो ये सब क्या है? गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आंसर हो गया आपका बी। अगला प्रश्न देख रहे हैं 29 है कि कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम आपको बताना है ना? कोयला के उत्पादन में, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वो क्या हो जाएगा आपका आंसर? दोस्तों प्रथम जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना? कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उसके बाद उड़ीसा। आंसर हो गया आपका डी। तो प्रथम कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़, दूसरा कौन सा हो गया? झारखंड, और तीसरा कौन सा हो गया? उड़ीसा। ये है उत्पादन की दृष्टि से, है ना? क्वेश्चन देखिए 2 प्रकार से पूछा जाता है, एक उत्पादन और एक भंडार। तो उत्पादन अगर पूछे तो छत्तीसगढ़ प्रथम है, दूसरा नंबर झारखंड, तीसरा नंबर उड़ीसा। और अगर पूछे भंडार की दृष्टि से तो भंडार में प्रथम कौन है? तो भंडार में आपका हो जाएगा झारखंड, है ना? भंडार में कौन सा है? तो भंडार में प्रथम है झारखंड, लेकिन उत्पादन सबसे अधिक कौन कर रहा है? तो छत्तीसगढ़ कर रहा है। तो ये बातें याद रखिएगा। आंसर हो गया आपका डी। अगला प्रश्न है 30 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न। और दोस्तों आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इसमें क्या बदलाव चाहते हैं कि आपको और इसमें
कुछ ऐड किया जाए, है ना? तो आप लोग ज़रूर सुझाव दीजिएगा अपना, और कितना कितना आप लोग सही किए हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और तो आज का लास्ट प्रश्न है कि भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं, है ना? भारत में सबसे अधिक जो कोयला भंडार है, अभी आपको बताया, जो भंडार पूछे तो हो जाएगा आपका झारखंड, लेकिन अगर उत्पादन पूछे तो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हो गया आपका बी नंबर। तो ये था आज का 30 प्रश्न। और देखिए, खनिज से संबंधित कल भी आपको खनिज से संबंधित और भी प्रश्न है, जो कल आपको वीडियो में दिया जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में सभी नहीं हो पा सकता है, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना? तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, ये हमारा चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। आपसे एक रिक्वेस्ट है। और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। ये देखिए टेलीग्राम चैनल है, जहां आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। ये हमारा फेसबुक पेज है, प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें और इससे भी आप जुड़े। तो फिर कल मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहें। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर नीचे कॉमेंट करें और मैसेज भी कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।